आज कैपिटल पुलिस की ओर से एक मीडिया ब्रीफिंग देने जा रहा है आप लोग को। ये पब्लिक लोग के लिए है, सभी लोग के लिए है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे राइट साइड में है नीरज निशान साहब, ओसी चिंपू। मेरे लेफ्ट साइड में तिची नेगा साहब, ओसी ईटानगर पुलिस स्टेशन, ओसी वुमेन पुलिस स्टेशन एंड ओसी नीति विहार। ये जो प्रेस ब्रीफिंग जो रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ बार्स, नाइट क्लब, रिसोर्ट्स का जो रेगुलेशन है उसका रिलेटेड है। दिस इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ learned DGP sir, learned ADGP sir, and under the overall supervision of IGP Law and Order Juku Appa sir, and under the close supervision of SP Jumar sir. मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर कॉपी है जो कि 2022 का है और उस समय से लेके अभी तक ये ऑर्डर अभी तक इफेक्टिव है। ये डीसी से ऑर्डर है। इसमें जो बार्स और नाइट क्लब्स होता है जो ईटानगर कैपिटल रीजन के अंदर में जो फंक्शन कर रहा है उसका रेगुलेशन टाइम दिया गया है, जो कि रात का 11 बजे को जो है शटर डाउन हो जाना है और रात का 12 बजे को है टोटली क्लोज हो जाना है। लेकिन यहाँ पे हमारा ईटानगर कैपिटल रीजन में देखा जाए तो कोई भी बार ये ऑर्डर कॉपी का फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये मीडिया ब्रीफिंग आप लोग का अवेयरनेस के लिए दिया जा रहा है। सेकेंडली, ये पब्लिक लोग को एक मैसेज है, ये जो ऑर्डर कॉपी हमारा पास है इसको इफेक्टिवली हम लोग रेगुलेट करने जा रहा है, जिसमें कि क्लोजिंग टाइम जो है स्ट्रिक्टली 12 AM है, जो कि रात का 12 बजे तक चलना है। तो आप लोग को हमारा पुलिस की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, काइंडली 12 बजे में आप वॉलंटरली खुद से बाहर से, अगर आप बाहर में है कुछ पार्टी कर रहा हो तो खुद से चला जाइएगा। अगर कभी पुलिस लोग चेकिंग करने आता है तो आप लोग माइंड नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को ऊपर से आदेश है, हम लोग को ये इम्प्लीमेंट करने का आदेश दिया गया है। और ये हम लोग इसलिए कर रहा है कि 2-3 रीजन आपको बताएगा। सबसे पहले ड्रंकन ड्राइविंग एक्सीडेंट जो हो रहा है ईटानगर कैपिटल रीजन के अंदर में बहुत सारा हो रहा है, स्पेशली 2 बजे, रात का 2 बजे से सुबह का 5 बजे तक। इसमें एक्सीडेंट केसेस मैक्सिमम हो रहा है, जिसमें कि किसी का जान भी जा रहा है। रिसेंटली अबोतानी कॉलोनी जो जंक्शन है सेक्रेटरी पे भी एक लड़का का जान गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इन्हीं की वजह से हुआ है, लेकिन भी कुछ कारण से बहुत एक्सीडेंट केसेस हो रहा है, जिसका कि मेन कारण है बाहर में जो लेट नाइट जो पार्टी करना है। सेकेंडली, रोड रेज एक्सीडेंट्स होता है, इंसिडेंट्स। रोड रेज में क्या होता है कि 2 गाड़ी आपस में थोड़ा लग गया और दोनों दारू पिया होता है और रात को दारू पी के थोड़ा सा भी तू में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, उसका कारण से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसका कारण से बहुत सारा इंसिडेंट हो जाता है, जिसका कारण से उनको बहुत नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली चिंपू जुरिडिक्शन में एक ऐसे घटना हुआ जिसमें कि एक बंदा का आंख आईसाइट लॉस हो गया, और वो भी सिंपल रोड रेस का कारण। सिंपल एक छोटा सा गाड़ी आपस में लगा लगी हुआ, उसके बाद उसका एक आंख को वो सेक्रीफाइस करना पड़ा। और थर्डली, यहाँ पे रिसेंटली एक केसेस ऐसा आया है जिसमें कि रात को बार में था, बार में दारू पी रहा था, फिर बाद में कुछ कारण से झगड़ा हुआ, उसका कारण से एक आदमी का जान भी गया है। तो ये सब को चीज को देखते हुए हम लोग ये स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है पब्लिक सेफ्टी और ऑर्डर के लिए। तो आप लोग हम लोग के साथ देना है। और ये पब्लिक से ये विनती है कि आप लोग अगर बाहर जाना चाहता है या पार्टी करना चाहता है, काइंडली आप लोग जो है 11-12 बजे को एंट्री मत कीजिए। आप लोग जाना है लगभग 6-7 बजे को। 6 PM to 12 PM इज इनफ फॉर एंजॉइंग। वी आर स्ट्रिक्टली गोइंग विद दिस डायरेक्शन। और हम लोग बाद में नहीं बोलना है कि नहीं बताया है। ये आप लोग की तरफ से कुछ क्वेश्चन होने से बता देना। कभी कभी कुछ कारण से कभी मेन पावर नहीं होता है हमारा पास जो चेकिंग बात डेली करने के लिए। कभी कभी होता है कि रिसेंटली इलेक्शन के लिए भी हमारा यहाँ से बहुत सारा फोर्स बाहर गया हुआ था, तो हमारा पुलिस स्टेशन में बहुत कम फोर्स था, जिसका कारण हम लोग बहुत चेक कर नहीं पाता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग का रेगुलेशन हो, लेकिन कभी कभी वो लोग अंदर में बाहर से ताला लॉक करके, बाहर से लगता है कि बंद है लेकिन अंदर में पार्टी चल रहा होता है। तो ये प्रैक्टिस भी बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा। अगर बाहर से ताला लॉक किया और अंदर पार्टी चल रहा है बोले से हमारा ओपनली हम बोल रहे हैं, बाहर का ताला को तोड़ के अंदर घुसेगा
अंदर ओपनली हम लोग रेप करके भगाएगा। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, वी आर फॉलोइंग दिस ऑर्डर। और इस पे चाहे हमारा ट्रांसफर भी हो जाए तो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, वी विल बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग। हम समझ सकता है, कभी कभी हम लोग भी जाने मन होता है ऐसे हम भी जाने मन होता है, जा सकता है, जाता भी है, लेकिन आफ्टर 12, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक जो बीतता है वो खराब एक आदत बन रहा है हमारा स्टेट का, स्पेशली जो हमारा जो यूथ का इसमें बहुत नुकसान होता है। इसके लिए ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो सर ये जो आप लोग रजिस्ट्रेशन की मतलब बाहर बड़ा सिटी में जो रजिस्ट्री टेस्ट होता है, तो ये क्या हमारे यहाँ एनसीआर में अवेलेबल नहीं है? और वो जरा ऐसा हुआ था कि जो हमारी काफी पुलिस का तरफ से जो कोशिश हुआ था कि जो माइनॉरिटीज है, पूरे स्टूडेंट जो फिजिकल यूज कर रहे हैं, उन पर भी थोड़ा कड़ी निगरानी रखा जाएगा, लेकिन इन सब का अपडेट सर अगर आप हमें बता पाएंगे मैम इसका। मैम आपने सही कहा, एक बात अब मैं बोलना भूल गया। सेकेंडली ये जो 21 ईयर्स एंड बिलो वाला जो अंडर एज जो बाहर में जाता है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो इसको लेके भी ये डायरेक्शन है कि बिलो 21 ईयर्स बार या रिसोर्ट या कोई ऐसी जगह नहीं जाएगा जहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये जो डीसी का तरफ से ऑर्डर है। और सेकेंड ये जो ऑर्डर को स्पेशली अपना बार का बाहर में डिस्प्ले करना है, ये डीसी का ऑर्डर को ये भी मैंडेटरी है, इसको भी इम्प्लीमेंट करना है। और रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट्स, ड्रंकन ड्राइविंग एंड ऑल, हमेशा हर समय तो चेक नहीं कर पाता है, लेकिन समय समय में हम चेक करता है। ऐसे डीएसपी ट्रैफिक ऑल्सो, व्हेन आई वाज इन डीएसपी ट्रैफिक, वी ट्राइड आवर बेस्ट। तो बहुत आप लोगों को देखा होगा, आप लोग भी कुछ साथ दिया, मीडिया पर्सन भी साथ दिया था आप लोगों को रात में चेक करने के लिए। तो आप लोग का हमेशा मदद मिलता है, उसके लिए थैंक यू। कोलंबी साइड में जो जो जुरिडिक्शन है वहाँ पे रिसोर्ट काफी है, आपने सही कहा। उस पे हमारा ओसी साहब भी यहाँ पे बैठा हुआ है, उनका नंबर्स कलेक्शन करके उनको उनका साथ भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग बैठेगा, या हमारा पुलिस का अंदर कोऑर्डिनेशन मीटिंग बैठा हुआ है। और रेस्पेक्टिव ओसी जो अपना वहाँ पे जाके जुरिडिक्शन में रेस्पेक्टिव बार ओनर्स या रिसोर्ट ओनर लोगों को बुला के कोऑर्डिनेशन बैठेगा, उसको स्ट्रिक्टली उसको अवेयर किया जाएगा, उसको भी इम्प्लीमेंट करेगा, फिर वहाँ पे वहाँ तक भी जाएगा। वैसे जल्दी बंद हो जाता है, लेकिन इधर का अगर बहुत सारे ऐसे दूध की दुकान है, हर सब दूध ही मिलता है। हो गया वाइन का रात को तो निकल के जाता है। हर जगह में दुकान खुला हुआ है, बंदे चिप्स बना के लड़का भी होता है। अगर हर जगह में हर चीज में मिलता ही है, हर रात को दो दो बजा तो उसका उन्हें आपको क्या काम देगा? हाँ, सोसाइटी हमारा जो ईटानगर स्पेशली अरुणाचल प्रदेश का सोसाइटी में इवॉल्वमेंट हो रहा है, इसके लिए हम बोलेगा। तो वी कैन नॉट डू एवरीथिंग एट वन गो, मेरा ये मानना है। हर चीज को एक चुटकी में ठीक कर देगा ये नहीं हो सकता है। विल टेक अपॉन दैट थिंग, विल डिस्कस अपॉन दैट थिंग ऑल्सो। इफ दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर टेकिंग अप, इफ दिस इज इम्प्लीमेंटेड एंड इफ देयर इज एनी सक्सेस, आफ्टर दैट विल लुक अपॉन दैट थिंग। तो काफी सारे गैम्बलिंग का रिलेटेड हम लोग स्ट्रिक्टली जब भी कुछ रिपोर्ट मिलता है हम लोग रेड भी मारता है। और आप अगर आप हमारा रिकॉर्ड चेक करेगा भी तो हमारा पास बहुत केस रजिस्टर्ड है। इनफैक्ट कुछ कुछ कभी कभी फेस्टिवल्स वगैरह में भी वो लोग इसी लोग से परमिशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं मिलता है, अलाउड नहीं। लेकिन हम लोग अगर जब भी खबर मिलता है वी एक्ट अपॉन दैट। और हम लोग को आप भी कभी आप में से भी कोई या तो पब्लिक में से भी कोई कॉल कीजिए, बताइए, हम लोग श्योर एक्ट करेगा गैम्बलिंग को लेकर। सर ये तो जब इतना साल से ऑर्डर निकाल चुका है, तो आज तक अगर ये आज तक इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया है, अगर वो नहीं मानता है, किसी बार हो या तो मतलब का इसमें कोई एक्शन हुआ है क्या? और मेरा यहाँ पे ज्वाइन हुआ वाला तो लगभग 3 महीना हुआ है। उससे पहले वाला क्या हुआ था उसको हमको इतना पता नहीं है, और वो ऑफिसर लोग भी काफी अच्छा किया होगा, उसको भी मेरे पास एट प्रेजेंट रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन किया होगा श्योर है। और सेकेंडली अभी आप जो बोला है कि अगर आप कोई हमारा बात नहीं मान के या पुलिस का बात या डीसी मजिस्ट्रेट का बात नहीं मान के अगर बार को फिर भी लेट नाइट खुलवाता है, इसका अगेंस्ट हम स्ट्रिक्टली लिखेगा, लिखित में जाएगा, और लिखित में जाके सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस होगा, या तो उसका डायरेक्ट बंद भी हो जाएगा। वो हम लोग स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाएगा डीसी के थ्रू। After this very media briefing, it will not be directly implemented from today onwards. It will take another 2-3 days to talk to them, to make aware to the publics and all the bar owners, bar जो लाइसेंस होल्डर है उनको भी हम लोग एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखेंगे, उसके साथ डिस्कस करेगा।
क्या प्रोस एंड कौन से डिस्कस करेगा, क्या वे फॉरवर्ड डिस्कस करेगा, बट वी विल मेक श्योर दैट दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। भारत के साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का भी मामला सामने आ रहा है, ये इंटरकनेक्ट, इसको लेके आप लोग क्या करते हैं? अरेस्ट किया ये जो इसको बंद करवाने का हम लोग का मेन मुद्दा मकसद ये भी है कि हम लोग इमोरल एक्टिविटीज को बंद करवाने के लिए आकाश है 100% तो एनी सोसाइटी वी कैन नॉट डू टेक अप द थिंग्स 100% हमेशा करेक्ट नहीं कर सकता है, बट अगर हम ये चीज को अगर बंद करवा सकेगा तो काफी हद तक इमोरल एक्टिविटीज जो आपने बोला है वो भी काफी हद तक कम कर सकेगा। और जहाँ तक जो वहाँ पे आप लोग जो बोल रहा है उसको भी हम लोग लीगली हम लोग जब भी कंप्लेन आता है हम लोग टेकअप करता है। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सिंपल से देखें तो कॉलोनी का बीच में तो नेटवर्क नहीं होने वाला जगह है, उससे हमें बहुत सारा क्राइम होता है, बहुत हम लोग सुन रहे हैं और बहुत पब्लिक का ऐसा भी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे नेटवर्क नहीं उनसे सीसीटीवी का इंस्टॉलमेंट के अंदर चर्चा होता है, क्या आप लोगों का तरफ से इसका मैसेज रहेगा? इसका बारे आप लोग को अपडेट दे दूं कि इसका बारे बहुत बार एसपी सर की तरफ से भी बहुत बार लेटर लिख चुका है कंसर्न अथॉरिटी को, उसमें नेटवर्क लाना है फर्स्टली, सेकेंडली सीसीटीवी इंस्टॉल करना है, ये सब के बारे में हम लोग हमेशा कोऑर्डिनेशन मीटिंग जब होता है डिस्कस करता है और शायद हमारा मानना है कि विद इन नो टाइम इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, एटलीस्ट नेटवर्क लाएगा होगा उसके बाद सीसीटीवी, लेकिन उसका बारे में श्योर हम लोग चर्चा करता है वहाँ पे करवा देगा कभी भी। मेरा ये सवाल था कि जो रिसेंटली नगर में हुआ था वो आई थिंक 5 to 6 PM का आसपास हुआ था। आई डोंट नो कि जानते हैं वो सिनेरियो था क्या, लेकिन काफी आदमी लोग का उसमें बेनिफिट हुआ था। तो उसमें हम आप लोग का जो आप लोग का तरफ जो बाहर जो स्टेट में इसकी सर्वे होता है तो इस सबको लेके यहाँ में बदल ओके रिगार्डिंग स्पीड टेस्टर हमारा यहाँ पे इंटरसेप्टर कहा जाता है, जो कि एसपी ट्रैफिक का अंदर में 2 इंटरसेप्टर दिया गया है हमारा पीएचक्यू लेवल से। उसको बेसिकली यहाँ पे ऐसे हिलित रहने की प्लेस करने का जगह नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2-3 जगह प्लेस करता है, वो लोग इफेक्टिवली यूज कर रहा है। आई बिलीव व्हेन आई वाज दी एसपी ट्रैफिक वो जो है हमारा पीएचक्यू तरफ से ऑफर दिया हुआ था और अभी वो लोग यूज कर रहे हैं। एक तो जो है नालगन में है, एक तो जो है ईटानगर में है। ईटानगर वाला को होलंगी रोड में जो जहाँ पे लोग 80-90 किलोमीटर स्पीड में चलाता है या 120 में चलाता है उसमें कभी कभी रखता है, यूज करता है। लेकिन यहाँ पे रखने से क्या होता है कि इट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज यहाँ पे 40 किलोमीटर ही बहुत स्पीड लगता है। अब आप खुद चला के देखिए 40 किलोमीटर स्पीड में भी बहुत स्पीड लगेगा, 40 किलोमीटर इज नॉट इलीगल हाईवे। और यहाँ पे मतलब ऐसा मान लो लाइसेंस भी नहीं होगा वो लोग किस तरह से चलाते हैं, मोबाइल से चलाते हैं। एज फार एज लाइसेंस इज कंसर्न मैम, लाइसेंस जो है और आरसी बुक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द व्हीकल्स वो चेकिंग करने का जिम्मेदारी जो है हमारा एसपी ट्रैफिक की ओर से, वो उस पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेगा। एंड दे आर डूइंग वेरी एफिशिएंटली आई थिंक। हर बार में हर साल में लगभग 1 करोड़ जैसे फंड तो हमेशा टैक्स में आता है एसपी ट्रैफिक। व्हाट आई नो इज यही है आई थिंक। एज फार एज आईएलपी इज कंसर्न हमारा पास यहाँ पे आईएलपी चेक करने वाला चेक गेट नहीं है विद इन ईटानगर कैपिटल का अंदर में बोल रहे हैं, ईटानगर एसपी का अंदर में, जुमर सर का अंदर में आईएलपी चेक करने वाला कोई गेट नहीं है। होंगी और बाकी लोग है अलग एसपी का अंदर आता है। और यहाँ पे जब भी हम लोग को डायरेक्शन आते हैं, जब भी नहीं हर समय हम लोग लगा रहता है। जहाँ पे कोई लेबर दिखाई दे, वो कहीं भी लेबर कहीं कम जगह पे दिखता है तो हम लोग आईएलपी चेक करता है, फिर रिकॉर्ड में भी आता है। हम लोग रिकॉर्ड और फिर कोई मिलता है तो हम लोग इसको स्टैंड आउट कर देता है। उनका रजिस्टर भी मेंटेन किया हुआ है हमारा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app